अच्छा, तो हम लास्ट वाले लेक्चर में हमने अ, थोड़ी सी डेफिनेशंस प्लस क्वेश्चन नंबर 1 कवर किया था, जो कि मिड्स के बाद था, बिजनेस लॉ एंड टैक्सेशन की क्लास में, ईडीसी 1। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि भाई अली जो है वो फाइनेंस मैनेजर है और उसकी सैलरी है 95,000। यूनिवर्सल इंटरप्राइजेज में वो काम करता है। तो उसको हाउस रेंट मिल रहा है 45% एंड मेडिकल अलाउंस मिल रहा है 15%। फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च 2000 ऑनवर्ड्स हिज सैलरी वर इंक्रीज। अच्छा, जैसे ही मार्च गुजरा तो उसकी जो सैलरी थी वो इंक्रीज हो गई कितने से? 15,000 से। सैलरी एंड अलाउंस आर पेड बाय द कंपनी एट फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ ऑफ सर्विस। अच्छा, इस कंपनी में होता क्या है कि जिस महीने उन्होंने काम किया वो महीना ख़त्म होने के अगले महीने की पहली को उनको तनख्वाह मिल जाती है। लाइक अगर जून में उसने काम किया तो जुलाई को पहली को उसे सैलरी मिल जाएगी। फाइंड द सैलरी इनकम ऑफ टैक्स ईयर 2018, 2018 की सैलरी इनकम बताएं। तो फेयर अगर हम करेंगे तो सबसे पहले बंदे का नाम मिस्टर अली, टैक्स ईयर जो भी होगा जो पूछा गया होगा, और फिर हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम सैलरी। अच्छा, क्योंकि हम नॉर्मली क्या करते हैं कि बेसिक सैलरी पूरे 12 महीने की निकालते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया है कि पहले इसको हमने 9 से मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि जुलाई से लेकर मार्च तक हमारे पास 9 महीने बनते हैं, और इस बंदे को जुलाई से लेकर मार्च तक तो एक सर्टेन सैलरी मिली। मार्च के बाद उसकी सैलरी में 15,000 का इजाफा हो गया। तो 95,000 इंटू 9, ये 8,855,000। क्योंकि अब सैलरीज की अप्रैल से 15,000 बढ़ गई तो 95 प्लस 15 1,10,000। और पीछे कितने महीने रहते हैं? अप्रैल मई जून, 3 महीने। तो 110 इंटू 3, तो ये हमारे पास आ गई 3,30,000। ये एक सर्टेन बेसिक सैलरी आ गई टोटल एक ही कंपनी से पूरे साल की। अच्छा, हाउस रेंट जो आता है वो पूरी बेसिक सैलरी जो एक ही कंपनी से वो ले रहा है उस पे आता है। तो 855 प्लस 33, जो दोनों हमारे पास बेसिक सैलरीज आई हैं इनको प्लस किया तो हमारे पास बनता है 11,85,000 इंटू 45%। तो ये हमारे पास आ गया 533,250। फिर मेडिकल अलाउंस हमारे पास वो कह रहे हैं कि मिल तो रहा है 15% का, और गवर्नमेंट कहती है कि भाई आपको 10% की एग्जाम्पशन है, 10% तो आप इंजॉय कर सकते हो मेडिकल अलाउंस। उससे जितना ज़्यादा आपको मेडिकल अलाउंस मिलेगा उस पर हम टैक्स लगा देंगे। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में जो लास्ट क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में बताया था, तो उसमें तो हमने ऐसा नहीं किया था कि हम डायरेक्टली 10% माइनस करें। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सैलरीज थी वो डिफरेंट टू सैलरीज थी, ठीक है, तो इसलिए हमने वैसे नहीं किया। तो बहरहाल 15% माइनस 10%, 5%, 5% इंटू टोटल सैलरी 118,500। तो ये हमारे पास आ गया 59,250। सबको प्लस कर दिया तो हमारे पास 1,777,500 आंसर आ गया। डिस्ट्रक्शन हो रही है तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 3, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, फिर क्योंकि इसके बाद फिर कुछ मज़ीद कॉन्सेप्ट हैं वो डिफ़ाइन करने पड़ेंगे। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 3, अहमद के नाम अहमद है, सैलरी है उसकी 80,000 पर मंथ, जून से ही स्टार्ट किया। तो नीचे आ जाते हैं मिस्टर अहमद, टैक्स ईयर 18, सेम कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम। अच्छा, बेसिक सैलरी 80,000 है, हमने यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया है। तो ऊपर देख लेते हैं कहाँ पर। चलें पहले रीड आउट कर लेते हैं। रिसीव अ साइन इन बोनस ऑफ ओके 1 lakh फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग। He signed an agreement not to work for competition for 2 years after resignation. अच्छा, एक तो उसको साइन इन बोनस मिला पहले ही दिन को, 1 जून को, जो कि ऐड होगा क्योंकि वो टैक्स ईयर में आ गया। फिर उसे मिला है ये क्या, 2 लाख का मज़ीद कोई बोनस कि अगर वो कॉम्पिटिटर को ज्वाइन नहीं करता। कौन सी तारीख को? 1 अगस्त 2017 को। तो क्योंकि ये अगस्त में ही आ रहा है तो ये सेम ईयर 2018 टैक्स ईयर में फॉल करेगा। फिर उसको हाउस रेंट अलाउंस सेम पहले की तरह 45%, मेडिकल 10%। अच्छा, आगे कह रहे फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी हिज सैलरी वाज इंक्रीज्ड बाय 20,000। सैलरी एंड अलाउंसेस आर पेड बाय द कंपनी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ ऑफ सर्विस। अच्छा, अब इसमें क्योंकि हमने अब नीचे जाएं
तो कॉन्सेप्ट ये बनता है कि हमने 80,000 को 7 से क्यों मल्टीप्लाई किया। तो अगर हम इसको थोड़ा बैक जाएँ, क्योंकि हमने जुलाई से स्टार्ट करना होता है, लेकिन अगर हम देखें तो भाई जो जुलाई की सैलरी है जो कि काउंट होनी है वो किस मंथ की है, जून की है। तो जून की सैलरी फॉल करेगी जुलाई में। तो इस तरीके से सैलरी फॉल करते करते जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 7 महीने ये बन जाते हैं। अब 7 मंथ्स के बाद उसकी सैलरी इंक्रीज हो गई, तो पीछे कितने महीने रह गए, 5,000, सॉरी 5 मंथ्स। और सैलरी कितनी इंक्रीज हुई, 20,000। तो 80 से कितने पे आ गई, 1 लाख पर। तो 1 लाख को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास बेसिक सैलरी आ गई। 56,000 एंड 50,000, दो अलग अलग, सॉरी 5,60,000 और 5 लाख दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल बेसिक सैलरी बन जाएगी। अच्छा, साइन इन बोनस वो कह रहा है कि हमें किस तारीख को मिला है, 1 जून 2017, जबकि हमारा जो टैक्स ईयर वो स्टार्ट होता है जुलाई से। तो क्योंकि ये उससे पहले मिला है और वो 2018 के टैक्स ईयर में इंक्लूड नहीं हो सकता। फिर हमारे पास दूसरा था कि भाई अगर वो कॉम्पिटिटर्स को ज्वाइन नहीं करेगा तो उसको 2 लाख मिलेगी। वो कब मिला है, अगस्त में मिला है 17 में। तो वो डेफिनेटली ऐड हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट। हाउस रेंट था हमारे पास 45% टोटल बेसिक सैलरी का। तो ये 560 की प्लस 500 की, तो जो भी आंसर आएगा 45% से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, मेडिकल अलाउंस 10% की वैसे ही एग्जामेशन होती है और हमें मिल भी 10% रहा है। तो 10% माइनस 10% तो ज़ीरो। अच्छा, दूसरा बोनस हमें जो मिला है वो कब मिला है, अच्छा मिला है 1 अगस्त 2018 को। था कब का वो तो अलग बात है, लेकिन हमें रिसिप्ट को देखना होता है कि कब मिला है। तो क्योंकि वो अगस्त में मिला है 18 में, तो ये टैक्स ईयर से बाहर निकल गया, ये 2019 में फॉल करेगा। जबकि हमें 18 का चाहिए, तो ये भी आ जाएगा 00। तो हम वैल्यूज ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1737000।